तो हम लोग आज बात करने वाले हैं आपसे मिरर फॉर्मूला के बारे में। मिरर फॉर्मूला का क्या होता है, बहुत किसी को होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला में कि ये कैसे बनता है, इसमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है, हर चीज़ हम लोग आकर डिस्कस करेंगे। और किसका कौन सा सिंबल होता है, बहुत चीज़ डाउट होता है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला में अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ रिलेशनशिप होता है, रिलेशन होता है। क्या क्या चीज़ में रिलेशन होता है वही चीज़ का हम लोग देखेंगे। इसमें रिलेशन होता है हमारा यू, भी एंड एफ, ठीक है। यू, भी और एफ। इसमें यू क्या होता है, यू होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, हम पिछले वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, भी इमेज डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होता है ये चीज़ भी हम बात करेंगे। और ये होता है फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। तो चलिए सबको डिटेल में हम लोग पहले बात करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसमें चाहे आप नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसके लिए आपको साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन वाला वीडियो हमारा देख लीजिए, साइन कन्वेंशन नोटी एजुकेशन लिख दीजिए तो आपको वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। आपको ये वाला चीज़ समझ में आ जाएगा कि किसमें नेगेटिव होता है, किसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है विथ साइन, साइन के साथ आपको देना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आपको साइन के साथ ये जो है वो लिखना है इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए ये होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, फोकस एंड पोल, फोकस और पोल। और फोकस क्या होता है ये चीज़ हमें बताने की जरूरत है नहीं, फोकस के बारे में हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, ये चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। तो फोकल लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, भी से डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस को, और यू से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। तो चल, तो इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा होता है मिरर फॉर्मूला। ये क्या होता है, ये होता है मिरर फॉर्मूला। इसमें ये जो f है ये है हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। इतना चीज़ बताना का जरूरत है नहीं, फिर भी हम बता दें ताकि आपको कुछ भी डाउट ना हो, ठीक है, कुछ भी डाउट ना हो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। इसको आपको 12 में अच्छे से पढ़ना है। ये u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। थोड़ा भी डाउट नहीं करना है बॉस, कुछ डाउट तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और v मीन्स होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है, ये रिलेशन होता है डिस्टेंस, सॉरी बॉस, डिस्टेंस, ठीक है। ये रिलेशन होता है क्या, मिरर फॉर्मूला क्या रिलेशन होता है, 1/f मतलब फोकल लेंथ का और इमेज डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रिलेशन होता है। कोई कैसा रिलेशन होता है देख लीजिए, ठीक है। बहुत इसमें क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे। इसमें अगर आपका दो वैल्यू दिया हुआ, मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है और फोकल लेंथ निकालने को बोल रहा है, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसमें और एक फॉर्मूला जो हम लोग भी को सोर्स मान के करेंगे, ठीक है, और एक फॉर्मूला बनाते हैं भी का हम लोग सोर्स मान लेंगे। तो चलिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/v है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग ये दोनों कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ यू कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या यू हो जाएगा, इससे इंटू करेंगे तो यू माइनस ये इससे काटेंगे तो एफ आ जाएगा, इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ, सॉरी हाँ, इससे आ जाएगा एफ, आ जाएगा एफ। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ये नहीं होगा, 1/v इक्वल टू ये हो गया। अब हम लोग v इक्वल टू करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, तो इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा एफ यू बाई u माइनस एफ। तो अगर आपका v निकालना बोल रहा है डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना इसको जरूरत है नहीं, अगर चाहिए तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग मिरर फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एक कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना हमारा 20 सेंटीमीटर है,
फॉर्म मतलब एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर है, वो इमेज बना रहा है। कौन सा इमेज बना रहा है? रियल इमेज बना रहा है। रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब इमेज का डिस्टेंस कितना है? रियल इमेज एट ए डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना है हमारा? 40 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो हमें मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये है हमारा। तो चलिए हम लोग सिंपल फॉर्मूला से करते हैं। हमारा f दिया हुआ, f कितना दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि कोई भी कनकेव मिरर हो तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी कनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ क्या हो? हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ का जगह हम लोग नेगेटिव पुट करेंगे, ठीक है। नेगेटिव क्यों होता है ये चीज़ आप साइन कन्वेंशन वाला वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो वाला वीडियो आप देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है, इक्वल टू 1/v। मतलब हमें क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस हमें दिया हुआ 40 सेंटीमीटर। तो चलिए इमेज रियल इमेज है, अगर इमेज रियल है मतलब वो मान लीजिए कि ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा कनकेव मिरर है, इधर से प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। मतलब क्या बोल रहा है? कनकेव मिरर फोकल लेंथ हमारा कितना है? फोकल लेंथ का डिस्टेंस है हमारा 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और हमारा इमेज जो है वो 40 सेंटीमीटर बन रहा। मतलब हमारा इमेज जो है वो कितना डिस्टेंस में बन रहा? 40 सेंटीमीटर में यहाँ से, ठीक है। हम लोग कोई भी मेजर करते हैं, अगर प्रिंसिपल एक्स के एलोंग हम लोग मेजर करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं? हम लोग पोल से करते हैं। ये चीज़ आपको पूरा क्लियर रखना है, ठीक है। तो हमारा रियल इमेज जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है रियल और इन्वर्टेड। जहाँ भी रियल होगा मतलब वो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ठीक है, कनकेव मिरर के केस में। तो मतलब ये बन रहा मतलब ये 40 सेंटीमीटर बन रहा है। तो चलिए अब ये नेगेटिव में है, अब नेगेटिव में है मतलब ये हमारा यहाँ पर 40 दे देंगे प्लस 1/u कर देंगे। अब हमें u निकालना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर निकाल लेते हैं। अब ये है मतलब 1/u इक्वल टू 1/-20, ये माइनस है तो इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/40। ये हो जाएगा ना भाई साहब? हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग ऐसा कर देते हैं और इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसको हम लोग 40 को हम लोग बेस में ले लेंगे, 40 का हम लोग एलसीएम कर देंगे। ये चीज़ हम आपको पता है ना कि यहाँ से कैसे बनाएंगे। तो आप अगर सॉल्व करिए ना, हमारा क्या देख रहे हैं, बाद में देखिएगा ना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं सक रहे तब देखिए, ठीक है, पहले तो खुद से ट्राई कीजिए भाई साहब। चलिए अब ये 40 हो गया बेस में, अब ये 20 है मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? -2 + 1, -2 + 1, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है वो आ गया इतना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये -2, ये हो जाएगा -1/40। -1/40 क्या है? 1/u इक्वल टू 1/u। अब हम u निकालेंगे तो -40 सेंटीमीटर आंसर। अगर आपका इतना आंसर आ रहा मतलब आप करेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका 40 सेंटीमीटर हमारा कितना दिया हुआ? इमेज डिस्टेंस भी 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है, तो हम लोग कहाँ हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए था? ऑब्जेक्ट होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता होगा, आप एक वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है, उसमें हम बताए हैं कि सेंटर में जब भी बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो वो एक ही समान बनता है और दोनों का अगर हम हाइट बात करेंगे तो वो भी सेम रहेगा। तो हाइट वाला हम लोग अभी मैग्नीफिकेशन वाला में बात करेंगे। चलिए मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से वो बता देते हैं। देखिए एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना हमारा 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर है। फॉर्म्स रियल इमेज, वो एक रियल इमेज बना रहा है। रियल इमेज बना रहा मीन्स इसमें डॉट लाइन से नहीं बनेगा। अगर ये हमारा वर्चुअल इमेज रहता तो हमारा इमेज कहाँ बनता? मिरर के पीछे बनता, ठीक है। लेकिन ये रियल इमेज बोल रहा है मतलब यहाँ यहीं इधर ही कहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग 40 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस दे देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस दिया 40 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता करना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। अब मिरर फॉर्मूला जो अप्लाई कर दिए तो हमें फोकस दिया हुआ, फोकस पुट कर दिए हम लोग। फोकस कितना दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर। हमें साइन कन्वेंशन से पता चला कि मान लीजिए कि हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा, जो हमारा इंसिडेंट रे होगा वो इधर से आएगा,
इंसिडेंट रे हमेशा रिफ्लेक्टिंग में सरफेस है इधर, तो इधर से इंसिडेंट रे आएगा। मतलब क्या है कि हमें पोल से मेजर करना पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर ये जो है ये अगर है, तो अगर ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में है हमारा जो ऑब्जेक्ट या कुछ भी हो डिस्टेंस, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम लोग पोल से देखेंगे तो ये इधर से आ रहा है हमारा इंसिडेंट रे और ये पोल है, मतलब इधर हो जाएगा पॉजिटिव, इधर हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये इसका पोल से देखेंगे तो ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। पोल से देखेंगे तो ये जो हो रहा है ये ऑब्जेक्ट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अगर हमारा इधर होता तो ये क्या होता, इधर इसी के डायरेक्शन में होता, ठीक है। तो ये इधर पॉजिटिव होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ साइन कन्वेंशन होता है। आप वो वाला वीडियो को देखिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखें कि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट हम लोग कहीं भी दे देते हैं, ठीक है। तो हमारा मिरर का फॉर्मूला में हम लोग जब पुट किए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन पता चला कि ये नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव दे दिए, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, ये हमारा इमेज डिस्टेंस, रियल इमेज बना रहा है, वो डिस्टेंस में कितना बना रहा, 40 सेंटीमीटर में। तो हम लोग साइन कन्वेंशन से पता किए कि 40 जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो 40 को हम लोग नेगेटिव दे दिए, 40 को नेगेटिव दे दिए और यू को जैसा था वैसे रख दिए, ठीक है। अब हम लोग यू को मेन सोर्स मान के हम लोग फॉर्मूला में बना रहे हैं, ठीक है। तो 1/u को कर दिए और ये जो है इसको इधर ला दिए। जब इसको हम इक्वल टू के पार लाते हैं तो इसका जो साइन है वो चेंज होता है, ठीक है। तो इसका साइन क्या था, ये ऊपर चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव है मतलब इक्वल टू के जब इस पर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, उसको पॉजिटिव कर दिए, ठीक है, पॉजिटिव कर दिए। अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव कर दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, आपको अब जो प्लस में है मान लीजिए कि 1/2 प्लस 1/3 है, तो ये चीज़ आपको बनाना आता होगा। ये दोनों का एलसीएम कर देंगे तो ये दोनों का एलसीएम करना 6 हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, इससे इसको इंटू कर देंगे तो 3 × 1 3, ठीक है, प्लस हो गया। अब ये कितना है 3, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 होगा और इससे इंटू कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होगा 5/6। तो वही सेम प्रोसेस हम लगा रहे हैं। ये दोनों में एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब 40 हो गया तो 40 से हम लोग क्या करेंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आ गया तो उसके बाद 2 को हम लोग 1 से इंटू कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ये माइनस है, माइनस को ऊपर कर देंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 40 से 40 को डिवाइड करेंगे 1 होगा। अब 1 से 1 को इंटू करके 1 कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ हमको समझ में आ गया। अब ये आया, अब -2 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अब -1 आया, -1/40 = 1/u, ये चीज़ आया हमें। अब u निकालना तो u को ऊपर कर देंगे तो 40 को ऊपर कर देंगे तो u = -40 सेंटीमीटर। अभी तक आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अगले वीडियो में हमारा आएगा मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो आपको मिरर फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, धन्यवाद।